नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप पे। आरआरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी सीरीज में जीके का ये है वीडियो नंबर 1 और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चंस। ये पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी में पिछले साल। तो चलिए शुरू करें। अब पहला प्रश्न है आपके सामने, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीव और पर्यावरण जो लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं और एनवायरनमेंट, इनके बीच के क्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? और ऑप्शंस हैं आपके सामने, इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एंटोमोलॉजी या फिर ऑर्निथोलॉजी। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? यहाँ जो सही उत्तर है वो है पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर ना? चलिए बाकी का बारे में जान लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजी लिखा ही है सूक्ष्म जीव विज्ञान, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं, पक्षी विज्ञान। ओके, अगला प्रश्न है, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो बच्चे ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्मैश। क्या कहलाता है? स्मैश। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई प्रयोग किया जाता है? तो प्रिंटर की स्पीड को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? अक्षर प्रति मिनट, पंक्ति प्रति मिनट, पृष्ठ प्रति मिनट या शब्द प्रति मिनट? तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? पृष्ठ प्रति मिनट, PPM। ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? और ऑप्शंस हैं नाभि रज्जु, अम्बिलिकल कॉर्ड, भ्रूण, फीटस, भ्रूणमूलीय, एम्ब्रियोनिक एंड मेद या फैट। तो जो स्टेम सेल का प्रकार नहीं है पूछ रहा है वहां पे, ये है मेद अर्थात फैट। बाकी सारे भ्रूण से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे स्टेम सेल के टाइप हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? अशोका द ग्रेट। मौर्य वंश। तो ये थे मौर्य वंश की। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 265 ईस्वी BC से लेके 238 BC तक, और BC मतलब ईसा पूर्व तक ये थे। ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम महान सम्राट। ओके। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? जामा मस्जिद दिल्ली, बादशाही मस्जिद लाहौर, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा या फिर किला ए कुहना मस्जिद दिल्ली? तो बच्चे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा जामा मस्जिद दिल्ली। ये जो है ये रेप्लिका था। किसका रेप्लिका है जामा मस्जिद दिल्ली? ये मोती मस्जिद आगरा का रेप्लिका है। मोती मस्जिद आगरा में जो स्थित है उसी की रेप्लिका है क्या चीज? जामा मस्जिद दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन है आपके लिए, श्रीलंका को तब सिलोन कहा जाता था। श्रीलंका को पहले क्या कहा जाता था? सिलोन कहा जाता था। किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो ये जो था ये इंग्लैंड के अधीन था, यूनाइटेड किंगडम के अधीन था, यूके के अधीन था। तो ऐसे स्वतंत्रता कब दी गई? स्वतंत्रता की सबसे पहले मान्यता किसने दी थी? तो यूएसए ने इसे सबसे पहले मान्यता दी थी डोमिनियन स्टेट्स के रूप में। और वो कब दी गई थी? वो दी गई थी 1948 ईस्वी में यूएसए के द्वारा। इसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट माना गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये पिछले बार आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं, तो देख लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इस बार भी। वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है? तो बच्चे इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? बुद्धिमान आदमी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई?
ऑप्शंस हैं इरिट्रिया, दक्षिण सूडान, स्लोवाकिया या फिर ब्रुनेई। तो बच्चे इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान को स्वतंत्रता मिली सूडान से स्वतंत्र हुआ। कब हुआ था? 9 जुलाई 2011 ईस्वी को, और ये 2005 के अफ्रीकी एग्रीमेंट का आउटकम था। ओके, अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन था कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रयोग किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है, अर्थात किसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। एक बार यूज हो गया तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं एप्रोम, रैम, इप्रोम या रोम। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर है वो है रोम। रोम को क्या कहते हैं? परमानेंट मेमोरी है ये, परमानेंट मेमोरी या फिर नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये सारे प्रश्न बनते हैं, इसीलिए मैं लिख रहा हूं आपके लिए। नॉन वोलाटाइल मेमोरी या फिर परमानेंट मेमोरी के नाम से जाना जाता है रोम को। इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है एक बार यदि इसका प्रयोग हो गया तो। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? कर्नल रेजिनाल्ड डायर, माइकल ओडायर, एच आस्क्विथ या फिर विंस्टन चर्चिल। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है कर्नल रेजिनाल्ड डायर। ये उस समय पे ब्रिगेडियर था और इसी ने गोली चलाने के आदेश दिए थे, जिसमें लगभग 380 लोगों की जान गई थी। और माइकल ओडायर कौन था? तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओडायर। गोली चलाने का आदेश दिया गया था कर्नल रेजिनाल्ड डायर के द्वारा। ये घटना हुई कब थी? तो ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे अमृतसर मैसेकर, अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, तो इसमें जो सत्य कथन है उस पर निशान लगाना है आपको। तो यहाँ जो सही है वो क्या है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर ए है सही उत्तर। आगे बढ़े, क्वेश्चन है आपके सामने रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम किस खनिज से मिलता है? रूटाइल, हेमेटाइट, चूना पत्थर या फिर पिच ब्लेंड। तो बच्चे रेडियम जो है ये प्राप्त होता है पिच ब्लेंड से। पिच ब्लेंड का नाम अब बदल गया है, इसे अब जाना जाता है यूरेनाइट के नाम से। किस नाम से? यूरेनाइट के नाम से जाना जाता है पिच ब्लेंड को। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरेनियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रैबिज रोधी दवा का लॉन्च डैश में किया गया था? किस देश में किया गया था ये बताना है आप। भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर जर्मनी। तो क्या आपको पता है इस दवा का क्या नाम था? इस दवा का नाम था रेबिसिल्ड। क्या था नाम है? हिंदी में मैं लिख रहा हूं रेबिसिल्ड, और इसका लॉन्च किया गया था भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? NaCl। तो NaCl जो है ये नमक का रासायनिक सूत्र है, सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है इसे। अमोनिया का क्या है? अमोनिया का है NH3। पानी का क्या है? पानी का है H2O। चीनी का क्या है? C12H22O11। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चे 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अब तो हो गया है रग्बी विश्व कप। किसने किया था मेजबानी? तो ये मेजबानी की गई थी जापान के द्वारा। किसने की थी? जापान ने की थी। और जीता कौन था? 2019 का रग्बी विश्व कप जीता था अफ्रीका ने, दक्षिण अफ्रीका ने। किसे हराया था? इंग्लैंड को हराकर। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRISPR का क्या अभिप्राय है? फुल फॉर्म बताना है इसका। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलियोंड्रिक रिपीट्स। ऑप्शन नंबर सी। ये है क्या चीज?
तो ये जो है ये डीएनए सीक्वेंस के बारे में ही है। डीएनए सीक्वेंस है और किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ये यूकैरियोट्स का नहीं है, प्रोकैरियोट्स का डीएनए सीक्वेंस है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? रामखेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? हरियाणा, केरल, बिहार या मध्य प्रदेश? तो बच्चे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बिहार। अगला प्रश्न है बच्चे, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा? प्रतिरोध को दोगुना कर रहा है, रेजिस्टेंस जो है इसको डबल कर रहा है, V को समान रखना है, तो विद्युत धारा अर्थात I पे क्या इफेक्ट होगा? तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे क्या कर रहा है? R को कर दिया 2R, V को V ही रखना है, तो I को क्या करना पड़ेगा? तो I को करना पड़ेगा हाफ, I हो जाएगा वो I अपॉन 2, तो बराबर हो जाएगा। I आधा किया तो क्या हो गया? I जो है विद्युत धारा वो आधी घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हुआ सही उत्तर। क्लियर ना? चलो अगला प्रश्न देखो। क्वेश्चन है नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को डैश के द्वारा तैयार किया गया था, अर्थात पार्लियामेंट का आर्किटेक्चर किसने तैयार किया था ये बताना है। तो ये तैयार किया गया था बच्चे सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा। कब किया गया था? 1912-1913 ईस्वी में। कब किया गया था? 1912-13 में। क्यों किया गया था? चूंकि दिल्ली को राजधानी बनाया जा रहा था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल सिटी बनाने के लिए ये तैयार किया गया था, जिससे कि यहाँ से प्रशासन को चलाया जा सके। अगला सवाल है मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका या फिर श्वेत रक्त कोशिका। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है आरबीसी में। तो प्रश्न उठता है कि फिर इसको एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो इसको एनर्जी मिलता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा। एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है शुगर का, जिससे कि क्या बनता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और इस प्रकार से एनर्जी मिलती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए रेलवे एग्जाम्स के कोर्स लेके आया हूँ। बेस्ट कोर्स है, आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और उस कोर्स को विजिट कर सकते हैं। साथ ही यदि आप लेना चाहो तो कोड लगा देना EXAMP, एग्जाम पी कोड लगा देना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए। किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मॉस पिगलेट के रूप में जाना जाता है? तो बच्चे इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है टार्डिग्रेड। और टार्डिग्रेड क्या है? टार्डिग्रेड जो है ये वाटर बियर्स है। क्या है? पानी का भालू, जल भालू, वाटर बियर्स लिख दो, वाटर बियर्स। ठीक है ना? और इसके 8 पैर होते हैं, 8 लेग्ड है, माइक्रो एनिमल्स है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा अर्थात उपग्रह नहीं है? ऑप्शंस हैं बृहस्पति, मंगल, शुक्र या नेपच्यून। तो बच्चे वो ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है वो है शुक्र। इसके अलावा एक और ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, वो है बुध। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु की बात हो रही है, तो न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। किसके लिए? लोकसभा से MP बनने के लिए। और किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है प्रधानमंत्री के लिए। तो न्यूनतम आयु हो गई कितनी? 25 वर्ष। तो 25 वर्ष वाला ऑप्शन देख लेते हैं। लोकसभा का सदस्य और 25 वर्ष यदि है, ये हो गया ऑप्शन बी। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? GSAT-7, GSAT-6, INSAT-4B या फिर कल्पना 1। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर है वो है GSAT-7। ये नेवी का पहला सैटेलाइट है, नेवीज फर्स्ट सैटेलाइट।
अगला प्रश्न देखते हैं, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, बज एल्ड्रिन या जॉन ग्लेन? तो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव था यूरी गागरिन, जिसने 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक 1 से यात्रा की थी। रूस का था ना, वोस्टॉक 1 से इसने बाह्य अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था? तो बच्चे, प्रोजेक्ट टाइगर, जिसे कि बाघ परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में। क्यों हुई थी? हम लोग प्रश्न में देखा है, बाघ की आबादी घटती जा रही थी, तो इसे बढ़ाने के लिए, इसको स्थिर रखने के लिए ये शुरू की गई थी 1973 में। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? चीन, बांग्लादेश, भारत या फिर नेपाल? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये प्रवाहित होती है भारत के अलावा तिब्बत और बांग्लादेश से, तिब्बत और बांग्लादेश से। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो चीन अपना पार्ट मानता है इसे, तो हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। क्लियर ना? अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से लिए गए थे? ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर जर्मनी। तो बच्चे, इसका जो सही उत्तर है वो है जर्मनी। जर्मनी के संविधान से अपनाया गया था। और इमरजेंसी प्रोविजंस किस भाग में है, इसकी व्याख्या की गई है पार्ट 18 में। किसमें? पार्ट 18 में। अनुच्छेद क्या है? 352 से लेके 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? केसर की खेती कहाँ पे होती है? जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम या सिक्किम? तो बच्चे, इसका जो सही उत्तर है वो है जम्मू एवं कश्मीर। और इसके भी कुछ स्पेसिफिक एरिया है। सोपोर के आसपास 10 किलोमीटर के एरिया में ही केसर की खेती होती है। इसके अलावा विश्व में स्पेन में होती है केसर की खेती, और कहीं भी केसर की खेती नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की? एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई? तो बच्चे, ये खोज की गई विल्हेम रोएंटगेन के द्वारा। कब की गई? 1895 में की गई। एक मजेदार बात है कि ये अचानक से खोज हो गई, एक्सीडेंटली ये खोज हो गई। वो खोज कर रहे थे, जांच रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि क्या कैथोड रेज ग्लास से पास हो सकता है, शीशा से पास हो सकता है, और इसी क्रम में उन्होंने एक्सरे को खोज डाला। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? समुद्र डंपिंग करेंगे तो जल प्रदूषण होगा, घर का कचरा डालेंगे तो जल प्रदूषण होगा, क्या तट पर मछली पकड़ने से जल प्रदूषण होगा? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हुआ सही उत्तर। और यदि तेल फैलाएंगे तो जल प्रदूषण होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो कौन है? तो वो हैं कौन? वो हैं तवक्कुल करमान। तवक्कुल करमान, इसने द मदर ऑफ द रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। यमन में इन्हें द मदर ऑफ द रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही है। किस कारण से लुप्त प्राय हो रही है? आवास विखंडन, अम्ल वर्षा, अत्यधिक शिकार या फिर पानी की कमी? तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चे वो होगा आवास विखंडन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? हेनरी मोसले, रॉबर्ट बॉयल, मेंडलीव या फिर जॉन न्यूलैंड्स? तो बच्चे, इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? मेंडलीव। मेंडलीव जो थे, ये थे पहले वैज्ञानिक जिन्होंने मूल तत्वों की आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल बनाया था। और किस बेसिस पर बनाया था? तो ये इन्होंने बनाया था एटॉमिक मास के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? एटॉमिक मास के बेसिस पे या मोलर मास के बेसिस पे।
ठीक है, तो ये सारे वो क्वेश्चंस थे जो कि पिछली बार पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स में। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना और शेयर तो करना बिल्कुल ना भूलना आप इसे अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में। धन्यवाद।